हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल गर्दा गुरुजी। आज हम लोग आ गए फिर एक शानदार टॉपिक के साथ। आज हम लोग लसा और मसा और दो संख्याओं के बीच संबंध ज्ञात करेंगे। ठीक है, लसा मसा और दशमलव का लसा मसा और भिन्न का लसा मसा आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, वहाँ पर से आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अगला टॉपिक है संबंध वाला, लसा और मसा और दो संख्याओं के संबंध वाला, जिसमें उन सब का भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग अगर हमारे स्टूडेंट होंगे तो वो तो जानते होंगे लसा मसा कैसे निकाला जाता है। अगर नहीं जानते होंगे तो उसका वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहाँ पर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंपटीशन लेवल में भी ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन समझिए पहले। दो संख्याओं का मसा 11 तथा लसा 693 है। ठीक है, 693। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें आपका एक लसा दे देगा, मसा पूछ देगा, अच्छा पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या पूछ देगा, या दूसरी संख्या दे देगा, पहली संख्या पूछ देगा। इसमें इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका फार्मूला ये है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा ये। और एग्जाम कंपटीशन का कोई भी एग्जाम देने जाएंगे ना तो इसका बहुत जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कि आप लोग को अभी से मालूम रहे। ठीक है, देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और एचसीएफ। मतलब दो संख्याओं का अगर लसा निकालेंगे, लसा दो संख्याओं का लसा अगर निकालेंगे तो उसका लसा और उस संख्याओं का गुणनफल और उन दोनों संख्याओं का लसा बराबर होगा। ठीक है, अभी हम आप लोग को प्रूफ कर कर भी दिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें मान लिया अगर पहली संख्या अगर गायब है, आपको ये तीन संख्या दिया है तो इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दूसरी संख्या गायब है, पहली संख्या और लसा मसा दिया है तो दूसरी संख्या निकालेंगे। अगर ये दोनों दिया है और मसा दिया है तो आप लसा निकाल लेंगे। अगर ये तीनों दिया है तो आप मसा ज्ञात कर सकते हैं। इन चारों चीज़ में से कोई एक चीज़ गायब हो जाएगा, तो अगर तीन संख्या दिया है तो उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन लगाकर आप लोग को दिखाते हैं। ठीक है, इसमें पूछा क्या है, देखिए दो संख्याओं का मसा 11 है तथा लसा 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए देखिए ये फार्मूला है। चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल करते हैं। दो संख्याओं का लसा 11 है तथा मसा 11 है तथा लसा 693 है। ठीक है, तो पहली संख्या हम लोग का क्या दिया है, पहली संख्या देखिए यहाँ पर पहली संख्या दिया है एक संख्या ना, और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो पहली संख्या 77, पहली संख्या 77, पहली संख्या 77 फिर गुणे, फिर दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या को हम लोग क्या करेंगे, x लिख देंगे, ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बराबर, उसके बाद यहाँ पर बराबर, यही फार्मूला पे एकदम रख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद लसा क्या दिया है, दो संख्याओं का मसा 11, लसा कितना दिया है 693, लसा कितना दिया है 693, 693, फिर यहाँ पर गुणे, फिर उसके बाद क्या दिया है मसा, मसा आप लोग का कितना दिया है 11, मसा दिया है 11। तब इसको हल करिए। ठीक है, इसको कैसे हल करते हैं, देखिए यहाँ पर नीचे भी करना पड़ेगा तो ऊपर थोड़ा लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पहली संख्या क्या दिया है, पहली संख्या दिया है 77, गुणे दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो उसको मान लेंगे x, उसके बाद बराबर, और फिर लसा कितना दिया है, लसा दिया है 693, लसा दिया है 693, फिर गुणे, और यहाँ पर मसा कितना दिया है, मसा दिया है 11, मसा दिया है 11। यहाँ पर x बराबर ये सब है, इसको एग्जैक्टली उतारेंगे। ठीक है, x को इधर लेकर आएंगे, बाकी जो संख्या उसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, इसको मान लिए भूल जाइए। ठीक है, यहाँ पर लिखे x हमको निकालना है तो x इधर लिखेंगे, और उसके बाद बराबर ये सब उतार देंगे उसी तरह। 693 गुणे 11 बटा के, अब ये इधर भागे में है, इधर गुणे में है तो इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा 77। ठीक है, बराबर के इधर लेकर आएंगे तो ये 77 यहाँ पर गुणा कर रहा था x से। ठीक है, अगर इसको हम नीचे ले जाएंगे तो भाग करेगा। ठीक है, भाग करेगा, तो हम लोग पहले इसको अब काटेंगे। तो 11 एक कम 11, 11 सते 77। ठीक है, अब इन सब का तो काम खत्म हो गया, अब इससे इसको काटना है। ठीक है, तो x बराबर हम लोग का कितना आया है, x बराबर हम लोग का कितना आया है 693, 693 बटा के 7। अब 7 नामा 63, यहाँ पर 69 है, 7 नामा 63,
अगर 7 नामा 63 काटेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 7 नामा 63 काटेंगे तो यहाँ पर अभी फिर 6 बचेगा, तो फिर ये 63 हो जाएगा। तो फिर 7 नामा 63 करेंगे, फिर 7 नामा 63 करेंगे, तो 7 कम 7, 7 नामा 63, फिर इसमें से बचेगा 6, फिर यहाँ पर फिर हो जाएगा 63, तो 7 नामा 63। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया है, हम लोग का आंसर x बराबर कितना आया है, x बराबर 99, x बराबर 99। हम लोग की ये दूसरी संख्या क्या आ गई, ये हम लोग की दूसरी संख्या, ये हम लोग की दूसरी संख्या कितना आ गया, दूसरी संख्या हम लोग का 99 आ गया। तो अब हम प्रूफ करके दिखाएं, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जितना गुणनफल होगा फिर उसी संख्या का लसागु में से निकालेंगे ना तो उसके बराबर होगा। चलिए हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं। इधर जगह खत्म हो गया, इधर जगह है, इधर करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए वहाँ पर इसका गुणा करना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करना है। तो पहली संख्या तो यहाँ पर 77 दिया ही था, पहली संख्या यहाँ पर 77 दिया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग ज्ञात कर दूसरी संख्या कितना लेकर आए हैं, 99। तब 99 का गुणा करिए, इसमें 99 का गुणा करेंगे तो 7 नामा 63 को 6 हासिल बचा 6, फिर 7 नामा 63, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 69, ठीक है 69। फिर मान लीजिए 9 से गुणा करना है, तो 9 से गुणा 77 में किए तो इतना आया, तो फिर 9 से गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, 3, 9, 6। अब इसको जोड़ दे रहे हैं, 3, 9, 1, 10, 2, 12, 12 को 2 हासिल 1, 9, 1, 10, 10, 6, 16, 9, 1, 10, 12, 12 को 2 हासिल 1, 9, 1, 10, 6, 16 को 6 हासिल बचा 1, 6, 1, 7, 7623 आया है ना। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा किए हैं तो 7623 आया है, ठीक है। अब उसी के बाद दूसरी संख्या का गुणा करिए। देखिए यहाँ पर लसा और मसा का गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर मसा और लसा का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। इस फार्मूला को भाई मतलब कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जितना गुणनफल होगा उसी के बराबर लसा और मसा का गुणनफल होगा। तो मान लीजिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा किए तो 7223 आया है ना, 623। अब उसी तरह 11 और 693 लसा और मसा का गुणा करेंगे तो इतना आएगा, तो हमारा आंसर प्रूफ हो जाएगा कि सही है, ठीक है। तो चलिए गुणा करते हैं 693 का, 693 गुणे कितना है 693 गुणे 11, 693 गुणे 11, 1 3 3, 1 9 9, 1 6 6, फिर 1 3 3, 1 9 9, 1 6 6। यहाँ पर हो जाएगा 3, 9 1 10, 2 12 को 2 हासिल 1, हासिल बचा 1, हासिल बचा 1, फिर यहाँ पर 9 1 10, 6 16 को 6 हासिल बचा 1, 6 1 7। यहाँ पर देखिए 7223 आ गया, 7223 आ गया, 7223 उसका भी आ गया, 7623। अब देखिए ये और ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का लसा अरे गुणनफल और लसा और मसा का गुणनफल, लसा और मसा का गुणनफल बराबर आ गया 7623, 7623। तो ये ऐसा क्वेश्चन ऐसे लगता है, अगर लसा और मसा में संबंध पूछा, पहली संख्या गायब कर देगा तो कभी आपका दूसरी संख्या गायब कर देगा, तो कभी लसा गायब कर देगा, तो कभी मसा गायब कर देगा। लेकिन इसमें 3 संख्या दिया रहेगा, तो आप इसी फार्मूले का यूज करके उस संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको आंसर प्रूफ करना है तो जो ज्ञात करेंगे, जो x का मान निकलेगा उसके स्थान पर रखकर गुणनफल करके गुणा कर देंगे, लसा मसा का 1 में गुणा, पहली संख्या दूसरी संख्या का 1 में गुणा कर देंगे, बराबर आ जाएगा, तो आप लोगों का आंसर प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारा आंसर है। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छा से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं नई वीडियो नए टॉपिक पर, शानदार टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, वीडियो मिस ना हो। तो वीडियो पर अब तक बने हैं भाई लोग तो लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है। और भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, चाहे सिंपल जोड़, हासिल वाला जोड़, लसा मसा और भिन्नों का लसा, दशमलव का लसा, अगर कुछ नहीं आता है आप लोग तो उस सब का अलग अलग वीडियो मैं अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दिया हूँ, जाकर आप लोग वहाँ पर से देख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इस फार्मूले का बहुत उपयोग आएगा, अगर कंपटीशन की आप लोग तैयारी करेंगे तो इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।